सोचो, आप ऑफिस में बैठे हो, भूख लगी है, लेकिन सामने एक लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ एक मेन्यू देखने के लिए। और उसी लाइन में खड़ा एक लड़का सोचता है, यार अगर ये सब मोबाइल में आ जाए तो कितना आसान हो जाएगा। दोस्तों, यही छोटा सा आइडिया आज बन चुका है एक ऐसी कंपनी जो हर दिन लाखों लोगों तक खाना पहुंचाती है। हम बात कर रहे हैं ज़ोमैटो की। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ज़ोमैटो सच में प्रॉफिट में है? ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है और क्या आप भी इससे कुछ सीख सकते हो? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज़ोमैटो की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर करोड़ों की कमाई तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा ज़ोमैटो का फ्यूचर क्या है। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां एक लड़का काम करता था। नाम था दीपेंद्र गोयल। वो एक कंपनी में जॉब करता था और रोज लंच टाइम पर एक ही प्रॉब्लम देखता था। लोग लाइन में खड़े रहते थे सिर्फ मेन्यू देखने के लिए। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम छोटी लगती है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना सारे रेस्टोरेंट का मेन्यू ऑनलाइन डाल दिया जाए। बस यहीं से शुरू हुई एक नई जर्नी। साल 2008 में दीपेंद्र गोयल और उनके दोस्त पंकज चड्ढा ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट का नाम था फूडी बे। इस पर लोग जाकर रेस्टोरेंट का मेन्यू देख सकते थे और डिसाइड कर सकते थे कि उन्हें क्या खाना है। शुरुआत में ये आइडिया छोटा था, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने लगा और लोग इसे डेली यूज करने लगे। यही वो समय था जब दीपेंद्र को समझ आया कि ये आइडिया बहुत बड़ा बन सकता है। फिर आया साल 2010, जब एक बड़ा फैसला लिया गया। फूडी बे का नाम बदलकर ज़ोमैटो रख दिया गया, क्योंकि कंपनी अब ग्लोबल बनना चाहती थी। अब ज़ोमैटो सिर्फ मेन्यू नहीं दिखाता था, बल्कि रिव्यूज, रेटिंग्स और फोटोज भी देने लगा। मतलब अब लोग खाने से पहले ही डिसाइड कर सकते थे कि खाना अच्छा होगा या नहीं। यही चीज़ ज़ोमैटो को बाकी से अलग बनाती है। धीरे धीरे ज़ोमैटो ने ग्रोथ शुरू कर दी। भारत के कई शहरों में फैलने के बाद इसने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री ली। यूएई, यूएसए, यूके जैसे देशों में भी ज़ोमैटो पहुंच गया। कुछ ही सालों में ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब ज़ोमैटो ने फूड डिलीवरी शुरू की। अब यूजर्स सिर्फ मेन्यू नहीं देखते थे, बल्कि सीधे ऑर्डर भी कर सकते थे। और यहीं से ज़ोमैटो की कमाई का असली रास्ता खुल गया। अब बात करते हैं कंपटीशन की। भारत में ज़ोमैटो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है स्विगी। दोनों कंपनियां कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भारी डिस्काउंट्स देती हैं। कभी ज़ोमैटो आगे निकल जाता है तो कभी स्विगी। लेकिन इस कंपटीशन का सबसे बड़ा फायदा कस्टमर्स को मिला, क्योंकि हमें सस्ता खाना मिलने लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ज़ोमैटो पैसे कैसे कमाता है? सबसे पहला तरीका है डिलीवरी चार्जेस। हर ऑर्डर पर कस्टमर से पैसे लिए जाते हैं। दूसरा तरीका है रेस्टोरेंट कमीशन। रेस्टोरेंट से 20 से 30% तक कमीशन लिया जाता है। तीसरा तरीका है एड्स और प्रमोशंस। रेस्टोरेंट को टॉप पर दिखाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। चौथा तरीका है सब्सक्रिप्शन, जैसे ज़ोमैटो प्रो। और पांचवा तरीका है प्लेटफॉर्म फी। यानी ज़ोमैटो एक नहीं बल्कि कई तरीकों से पैसा कमाता है। अब बात करते हैं असली इनकम की। यहाँ पर ज़ोमैटो ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाकर अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बहुत बढ़ाया और कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत तरीके के मार्केट में कैंपेन चलाए और अलग अलग तरीके से उसने ज़ोमैटो की इमेज मार्केट में बनाना शुरू करे। ज़ोमैटो की ईयरली रेवेन्यू हजारों करोड़ में है, लेकिन शॉक देने वाली बात यह है कि कई साल तक ये कंपनी लॉस में रही। क्यों? क्योंकि कंपनी भारी डिस्काउंट्स देती थी, डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और कंपटीशन भी बहुत स्ट्रांग था। लेकिन अब धीरे धीरे ज़ोमैटो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। ज़ोमैटो अब सिर्फ फूड डिलीवरी तक सीमित नहीं रहना चाहता। ये ग्रोसरी डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और क्लाउड किचन पर भी काम कर रहा है। ब्लिंकिट जैसी सर्विसेज इसी का हिस्सा है। तो दोस्तों, एक छोटा सा आइडिया कैसे बन गया एक बड़ा स्टार्टअप, ये थी ज़ोमैटो की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और बताओ, ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी में आपको कौन बेटर लगता है? मिलते हैं अगली वीडियो में।